स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक। क्लास 9th में आज का टॉपिक होगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक में इसका मतलब क्या हुआ? बहुपद के शून्यक मीन्स होता है जो बहुपद के मान को शून्य करता है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है, एक बहुपद लिखा हुआ है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 1 है। माना एक बहुपद लिखा हुआ है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमें यहाँ पर ये पता करना है कि इस बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 1 के शून्य क्या है। किसी बहुपद के शून्य क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शून्य मीन्स ये होता है यहाँ पर जो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स का वह मान, हम यहाँ पर एक्स का वह मान ढूंढेंगे जो क्या करे, इस बहुपद के मान को शून्य कर दे। तो एक्स का कोई भी मान जो इस बहुपद के मान को शून्य कर दे उसे कहते हैं बहुपद का शून्यक, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर मान लीजिए पी एक्स है, कल मैंने आपको समझाया था इससे पहले की वीडियो में कि हम पी एक्स में P0 या P1 या P2 या P3 या P-1 P-2 P-3 कोई मान रख करके हम बहुपद का कोई मान प्राप्त करते हैं। तो वैसे ही हम आज भी मान रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे 0, 1, 2 या -1 -2 -3 कोई मान रखेंगे, और जिस मान को रख करके इसका मान शून्य आएगा समझो वही बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो आप समझ गए होंगे, कोई मान रखेंगे हम चर x का या चर y का या कोई भी चर हो, हम जब इसका कोई मान रखते हैं और उस मान को रखने के बाद यदि क्या आता है, मान शून्य आता है, तो हम ये कहेंगे कि वह उस बहुपद का क्या है, शून्यक है, वह उस बहुपद का जीरोस है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुपद है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। मान लीजिए आप यहाँ पर रखते हैं मान P1, कोई मान रखिए आप, मैं एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, मान आपने देखा P1, हमने यहाँ रखा x का मान 1 रखा, 1 स्क्वायर माइनस 1, हमने इसको बराबर किया, एक का स्क्वायर एक ही होता है, -1 बराबर क्या आया 0। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने जो x का मान 1 रखा तो 0 आया, यानी कि जो ये 1 है, इस x का मान जो 1 है वो इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। यानी कि x बराबर 1 इस बहुपद का शून्यक है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ चुका है, 1 आ चुका है, तो इसका क्या है, शून्यक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कहा P2, यानी कि मैंने x की वैल्यू 2 रखी, मान लीजिए x की वैल्यू हमने 2 रखी, तो हम यहाँ देखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये बहुपद जो है x स्क्वायर माइनस 1, x की वैल्यू हमने 2 रखी है, 2 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 ऋण 1, देखिए आएगा बराबर कितना, 3। तो यहाँ देख रहे होंगे आप, जब हमने p का मान 1 रखा यहाँ पे, सॉरी 2 रखा यहाँ पे, हमने ये पाया कि p का मान 2 रखने से यहाँ कितना है, 3 आया, 0 नहीं आया। तो यानी कि ये इसका शून्यक नहीं है। कौन? x का मान 2 है, यानी कि x बराबर 2 बहुपद का शून्यक नहीं है। यहाँ पर x बराबर 1 क्या था, बहुपद का क्या था, शून्यक था। तो ऐसे ही हम अन्य बहुपद में हम देखेंगे कौन बहुपद का मान, कौन बहुपद का शून्यक है और कौन बहुपद का शून्यक नहीं है। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, हम x का मान रखेंगे, कुछ भी मान रखेंगे, या परीक्षा में पूछा गया होगा कि x का मान बहुपद का शून्यक है कि नहीं है, तो मान रखने के बाद यदि शून्य आता है तो हम ये कहते हैं कि वह बहुपद का शून्यक है, यदि शून्य नहीं आता तो हम कहते हैं बहुपद का शून्यक नहीं है। मान लीजिए बहुपद और है पी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 2। हमने यहाँ पर देखा कि इस बहुपद पी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 2 में इसके शून्य कौन कौन से हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसका मान रखेंगे 1, 2, 3, 4 या -1 -2 -3 -4, हम जिसमें शून्य आ जाएगा, मैंने x की वैल्यू रखे, जिस वैल्यू से आएगा इसका मान शून्य, वो इसका क्या होगा, बहुपद का मान, वो क्या होगा, बहुपद का शून्य होगा। हमने मान रखा P1, हमने रखा x का मान क्या रखा है भाई, 1 रखा। मान लीजिए हमने x की वैल्यू 1 रखी, अब यहाँ 1 रखिए, 2 × 1 -2, अब यहाँ हमने बराबर क्या, 2 1 2 माइनस क्या 2, यहाँ रखा बराबर क्या 0। तो 1 क्या है, इसका शून्यक है। यहाँ पर भी 1 इसका क्या है, शून्यक है, क्योंकि 1 रख के क्या गया है, शून्य आ गया है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, हम जो भी मान दिया गया होगा, अगर उस मान को रख के बहुपद उसका मान 0 आ गया तो बहुपद का शून्य है। मान लीजिए एक बहुपद है, मान लीजिए कि पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2। यहाँ पर मैंने आपको कहा कि इस बहुपद के शून्यक बताइए कौन कौन से हैं, और मैंने लिखा हुआ है वाई बराबर, वाई है क्योंकि वाई वाला है ये, वाई बराबर 1 और -1। ध्यान सुनिए, एक बहुपद है पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2, और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ मान y बराबर 1 और -1। तो हमें यहाँ पर ये पता करना है कि यहाँ पर जो मैंने y का मान दे रखा है 1 और -1, क्या y का मान 1 या y का मान -1 इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। मान लीजिए आप प्रश्न ये मान लीजिए कि बहुपद है पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2, क्या इस बहुपद के लिए y का मान 1 और y का मान 1 इसके शून्यक है कि नहीं है। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि इस बहुपद के लिए पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 के लिए हमें ये चेक करना है कि y का मान 1, y का मान 1 या y का मान -1 रखने पर 1 इसका शून्यक है कि नहीं है और -1 इसका शून्यक है कि नहीं है। तो मैंने आपको जैसा अभी ऊपर कहा था कि ये पता करने के लिए हमें इस बहुपद में y का मान रखना पड़ेगा 1 और उसके बाद -1। तो इनको रखकर अगर शून्य आ गया तो दोनों बहुपद के शून्यक होंगे, अगर नहीं आया तो शून्यक नहीं होंगे, या कोई भी एक मान रख के शून्य आ गया तो वो उसका क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा।
अब यहाँ पर पी वाई स्क्वायर टू वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 है, पर इसने क्या कहा है 1 का है, P1 हमने रखा है P1 क्योंकि हम y का मान क्या रख रहे हैं 1, क्योंकि प्रश्न में है कि y का मान क्या रखिए, पहले 1 रखिए, तो हमने y का मान 1 रखा, तो याद देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2, हमने इसको बराबर किया। हम जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1 और क्या -2, हमने बराबर किया, 1 से 1 घटाओ 0, -2 इक्वल टू क्या आ गया -2, तो ये आ गया क्या ऋण 2। तो हमने देखा कि जो है हमने p का मान 1 रखा तो कितना आ गया वो -2 आ गया, यानी कि जो 1 है वो इसका शून्यक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शून्य नहीं आया। मैंने कहा था सिर्फ इस कंडीशन में जब बहुपद का मान शून्य आए तो वो बहुपद का क्या होता है, शून्यक होता है। यहाँ पर चेक करने के लिए कहा था यदि बहुपद ये दे रखा है आपके लिए तो आप चेक कीजिए, बताइए कि y का मान 1 या y का मान -1 इसका शून्यक है कि नहीं है। हमने जब y का मान शून्य रखा तो इसका मान कितना आया था, -2 आया था, यानी कि शून्य नहीं आया था। चूँकि y का मान शून्य नहीं आया है, हम ये कहेंगे कि 1 इसके लिए शून्यक नहीं है। अब दूसरा मान जो था -1, हम इसको भी देखेंगे कि वास्तव में ये -1 इसका शून्यक है कि नहीं है, तो हम इसको फिर करेंगे p और -1 मीन्स अब इस बहुपद में जहाँ पर y है वहाँ क्या रखिए -1 रखिए, हमने यहाँ 1 रखा था, यहाँ रखिए -1, तो यहाँ -1 रखिए -1 स्क्वायर, जो y स्क्वायर हमने क्या रखा -1 स्क्वायर माइनस ये माइनस आ गया, और y कितना कहा उसने -1 और माइनस कितना गया 2, तो हमने यहाँ मान रख दिया है कि -1 स्क्वायर माइनस -1, क्योंकि यहाँ पर जो बहुपद दे रखा है y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर की जगह -1 स्क्वायर, और फिर इसका माइनस का हमने माइनस उतार दिया, और y की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 रख दिया और क्या -2 लिख दिया, ठीक है ना। हमने इसको बराबर किया, 1 स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, हम जानते हैं स्क्वायर करने पर माइनस भी प्लस बन जाता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, माइनस का +1 और माइनस कितना गया ये 2। अब आप देखें यहाँ पे एक रेख जोड़िए 2 और पीछे क्या है ऋण 2, और 2 से घटाइए तो कितना आ गया ये 0, तो यहाँ पर शून्य आ गया है। यहाँ पर हमने जब -1 रखा हुआ y का मान तो शून्य आ गया है, यानी कि -1 इसका क्या है कि शून्यक है, तो 1 इसका शून्यक नहीं था, परंतु -1 इसका क्या था शून्यक था। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे, चूँकि हम यहाँ पर ये लिखते हैं चूँकि शेषफल इसको बोलते हैं शेषफल, ये शेषफल इसका शेष है, ये भाग करने के बाद चूँकि शेषफल शून्य नहीं आता है, इसलिए y बराबर 1 बहुपद का शून्यक नहीं है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चूँकि शेषफल शून्य आता है इसलिए y = -1 बहुपद का शून्यक है। इस प्रकार से चूँकि शेषफल शून्य आता है, देखो शून्य आया है, इसलिए y बराबर -1 बहुपद का एक शून्यक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर छूट गया थोड़ा सा, आप लिखेंगे चूँकि शेषफल शून्य नहीं आता है इसलिए y = 1 बहुपद का शून्यक नहीं है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर क्या लिखेंगे है। तो इस प्रकार से हम कोई मान जो दिए होंगे उस मान को रख करके अगर शून्य आता है तो बहुपद का शून्यक होता है, अगर नहीं आता तो शून्यक नहीं होता है। तो आप समझ गए बहुपद का शून्य क्या हुआ, जिस मान को रख के बहुपद क्या होता है शून्य हो जाता है, उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। और वैसे एक्सरसाइज 2.2 में प्रश्न नंबर 3 भी लिखा हुआ है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्न स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। आपको ये देखना है कि जो दिखाए गए मान कि सत्यापित कीजिए कि प्रूव कीजिए कि दिखाए गए मान निम्न स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। आपको देखना है कि जो दिए गए मान है यहाँ पे x का मान जो है या कोई भी चर का मान दे रखा है, क्या वो शून्यक है कि नहीं है, क्योंकि कुछ है कि शून्यक है कि नहीं है। तो हम यहाँ पर जैसे पहला सवाल है px = 3x + 1 और दे रखा है x बराबर -1/3, px बराबर 3x - 1 और x का मान कितना है ऋण 1/3। तो यहाँ पर वो आपसे ये कहना चाह रहा है, जैसे मैंने आपको अभी समझाया था एग्जाम्पल में, कि बहुपद है 3x + 1 और x वैल्यू कितनी लिखी हुई है ऋण 1/3, तो वो कह रहा है आपसे कि ऋण 1/3 इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है, क्योंकि x वैल्यू कितनी लिखी है -1/3। तो हम यहाँ पर इस बहुपद में x का मान ऋण 1/3 रखेंगे और देखेंगे कि शून्यक है कि नहीं है, और वही है, अगर शून्य आ गया तो शून्यक है, नहीं आया तो शून्यक नहीं है। अब देखिए किताब में प्रश्न 1 है px = 3x + 1 x वैल्यू -1/3। हम यहाँ पर चेक करेंगे कि p अकोष्ठ में क्या -1/3, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं x की वैल्यू -1/3 को रख रहे हैं। हम लिखेंगे बराबर 3x 3 मल्टीप्लाई x वैल्यू कितने की इसने -1/3, ये देखिए हमने केवल मान रखा हुआ है 3x 3 मल्टीप्लाई -1/3 + 1, क्या +1। हम करेंगे बराबर, हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 और 3 क्या हुए कट गए, क्योंकि भाग था 3 से 3 कट गया, खाली क्या बचा -1 और पीछे क्या है +1 और बराबर क्या आ गया 0, बराबर क्या आ गया 0। तो आप देख रहे होंगे
जो दिया गया मान था किताब में x इक्वल टू -1/3 उसको रख करके शून्य आ चुका है। तो यहाँ पर ये इसका क्या है कि शून्यक है। चूंकि शेषफल शून्य है इसलिए x बराबर -1/3 बहुपद का क्या है शून्यक है। किताब में देखिए दूसरा प्रश्न px इक्वल टू 5x - पाई और x की वैल्यू जो दे रखी है वो है 4/5। तो px है 5x ऋण पाई और x की वैल्यू है 4/5, यानी कि जो बहुपद है वो है 5x - पाई और जो उसने वैल्यू दे रखी है 4/5 दे रखी है। आपको चेक करना है कि 4/5 इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है, शून्यक है कि नहीं है। तो इसके लिए फिर वही x में हम क्या रखेंगे 4/5 रखेंगे। तो ये सवाल है px इक्वल टू 5x - पाई x/4/5। इससे पहले मैंने आपको समझाया था, आप ये लास्ट में जरूर लिख दें, चूँकि शेषफल शून्य आता है इसलिए x बराबर बहुपद का एक शून्यक है। और यहाँ पर देखिए प्रश्न में कि px बराबर, अब हम यहाँ क्या करेंगे इसमें जो उसने कहा है कि x की वैल्यू लिखेंगे 4/5। तो हम लिखेंगे p क्वेश्चन में करेंगे 4/5 बराबर, तो x का मान कितना रखिए 4/5। तो हम लिखेंगे 5 गुणा गई 4/5, 5 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस क्या लिखिए पाई को पाई रहने दीजिए, ठीक है, बराबर आ गया 5 से कट गया 5, कितना बचा है 4 ऋण पाई, 4 माइनस क्या पाई बराबर। अब चूंकि इसका मान आंसर यही माना जाएगा, पाई का मान रखे कोई फायदा नहीं है, अगर पाई का मान आप रखते भी हैं तो भी वो 0 होगा नहीं। तो इसको यहीं पर कीजिए खत्म। 4 माइनस पाई, चूंकि यहाँ शून्य नहीं आ रखा है तो जो 4/5 दे रखा है उसने ये बहुपद का शून्यक नहीं है। तो हमने लिख दिया लास्ट में, चूंकि इससे शून्य नहीं आता है इसलिए x इक्वल टू 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 किताब में लिखा हुआ px इक्वल टू x² - 1 और x की वैल्यू कितनी है 1 भी है और -1 भी है, दो मान दे रखे उसने। और मैंने आपको यहीं पर अभी एक एग्जाम्पल समझाया था, इसी प्रकार का एग्जाम्पल, वो भी यही था। यहाँ पर देखिए px इक्वल टू x² - 1 और x की जो वैल्यू है वो 1 भी है और -1 भी। आप दोनों में चेक करेंगे कि 1 के लिए क्या शून्यक है, -1 के लिए क्या शून्यक है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 px इक्वल टू x² - 1, x की वैल्यू 1 भी है और -1 भी है, दो मान है यहाँ पे। हम पहले रखेंगे 1, पहले एक कीजिए आप, x की वैल्यू रखिए 1, हम रखेंगे p और 1 इक्वल टू p1 इक्वल टू 1² - 1। हमने जो x है उसका मान क्या रखा है 1, ये 1, इस -1 को हम बाद में करेंगे, पहले हम 1 रखेंगे। तो 1² - 1 इक्वल टू यहीं पे करो, एक का स्क्वायर एक ही होता है और -1 भी पीछे से है उसके, बराबर क्या आ गया शून्य आ गया। तो यहाँ पर शून्य आ गया, तो यहाँ पर चूंकि क्या है शेष शून्य आया है इसलिए x बराबर 1 बहुपद का क्या है शून्यक है। चूंकि शेष पर शून्य आता है ये देखिए, इसलिए x बराबर 1 बहुपद का एक शून्यक है। अब दूसरा यहाँ पर जो उसने कहा था होगा था -1, तो इसको फिर कीजिए इसी को p -1। इस बार हम क्या कर रहे हैं x की वैल्यू कितना रख रहे हैं -1। तो देखिए -1 का स्क्वायर -1, -1 स्क्वायर -1 बराबर कीजिए, 1 स्क्वायर क्या होता है 1 और -1 स्क्वायर भी क्या होता है 1 ही होता है। तो 1 का वर्ग करो चाहे ऋण 1 का वर्ग करो वो 1 ही होता है, ऋण 1 बराबर क्या आया 0। तो यहाँ पर कितना आ चुका है, शून्य आ चुका है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे चूंकि यहाँ पर शून्य आ गया है तो ये भी बहुपद का क्या है शून्यक है। हम यहाँ भी वही लिखेंगे, चूंकि शेषवत शून्य आता है इसलिए x बराबर -1 बहुपद का एक शून्यक है। चूंकि शेष शून्य आता है इसलिए x बहुपद का एक शून्यक है। चौथा है किताब में px इक्वल टू x + 1 x - 2 और x का मान कितना है -1 और 2। तो यहाँ पर आप देखिए एक बार हमको चेक करना है -1 और फिर चेक करना है क्या 2। तो यहाँ पर आप देखिए px हम लिखेंगे p और देखिए कितना कहा उसने पहले -1, तो हम लिखेंगे p -1 मीन्स हम क्या कर रहे हैं x का मान कितना रख रहे हैं ऋण 1 रख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ऋण 1 धन 1 -1 + 1 और यहाँ कोष्टक कीजिए ऋण 1 ऋण 2। हमने क्या किया -1 रखा, पहले इसका नंबर है तो -1 + 1 ब्रैकेट्स में -1 -2। अब देखिए बराबर किया, -1 + 1 क्या हो गया 0 और यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है -1 - 2 कितना हो गया -3। तो -1 इसको काट दिया हमने, कितना है 0 आ गया और यहाँ कितना आ गया कि -1 - 3 कितना -2 कितना हो गया -3 आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे हम बराबर करेंगे, शून्य गुणा ऋण कितना होता है 0 होता है, क्योंकि आप जानते हैं हम कोई भी संख्या को चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, हम 0 से जब उसको गुणा करते हैं तो उसका मान 0 ही आता है। तो यहाँ पर 0 आ गया है तो हम यह कहेंगे कि -1 इसका क्या एक शून्यक है। तो हमने यहाँ लिख दिया, चूँकि शेष पर शून्य आता है इसलिए x इक्वल टू -1 बहुपद का एक शून्यक है। हम करेंगे फिर से एक बार पुनः दूसरे मान के लिए, दूसरा मान है वो क्या है 2 है। हम लिखेंगे p, अब ब्रैकेट में लिखेंगे क्या 2 बराबर p2 बराबर। अब देखिए यहाँ पे जो मान था x प्लस जो बहुपद था वो था x + 1, तो हम लिखेंगे x + 1
यानी कि 2+1, क्योंकि एक्स वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है इस वाले में। तो 2 जन 1 क्वेश्चन में 2 ऋण 2, क्वेश्चन लिखिए आप क्या 2 ऋण 2, क्योंकि एक्स वैल्यू कितनी है 2 है, 2 है। हमने बराबर क्या 2 और 1 कितना हुआ जोड़ के 3, ये 2 और 1 जोड़िए 3 आ गया, मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे 2 में 2 गया 0, गड़ा क्या है 0, बराबर कितना आ गया 0, क्योंकि मैंने आपको फिर कहा कोई भी संख्या को चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, शून्य से गुणा करके आता है, शून्य ही आता है। तो यहाँ पे कितना आ गया, शून्य आ गया है। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर -1 तो शून्य था ही था, 2 भी इसका क्या एक शून्य है। तो चूंकि शेष पर शून्य आता है इसलिए x बराबर 2 बाबत का एक शून्य है। पांचवा है px = x² और वैल्यू कितनी है, x का मान 0 है। तो इसको आप खुद करेंगे, बहुत सरल प्रश्न है। px = x², तो x का मान कितना है, शून्य दे रखा उसने, तो p0 = 0², और जो इसका क्या होता है 0 ही होता है। तो ये भी कितना आ गया 0 आ गया, तो ये भी शून्य है। नंबर 6वां है, देखिए 6वां px = lx + m और x की वैल्यू कितनी है -m/l। तो बहुपद है px बराबर lx + m और x की वैल्यू दे रखी है ऋण m/l दे रखी है। तो आप देखिए यहाँ पर भी मान रखिए p और x की वैल्यू कितने का उसने -m/l, p ऋण m/l बराबर देखिए l गुणा गई, l है l मल्टीप्लाई x वन कितना गया -m/l। तो इसको हमने क्या कर दिया ब्रैकेट्स में रख दिया ऐसे। यहाँ देखिए l गुणा गई l मल्टीप्लाई x कितना दे रखा उसने ऋण m/l, तो l गुणा गई ऋण m/l, और धन क्या लिखिए इसको m लिखिए, बराबर कीजिए l और l क्या कैंसिल हो गई, क्या बचा -m और प्लस क्या m, -m + m बराबर कितना आ गया ये 0, यहाँ भी आ गया 0। तो यहाँ पे 0 आ गया, तो ये भी किसका क्या एक शून्य है। तो यहाँ भी लिख दिया वही, चूँकि शून्य आता है इसलिए x बराबर ऋण m/l बाबत का एक शून्य है। नंबर 6वां भी px = 3x² - 1 और x मान कितना रखा ऋण 1/√3 और 2/√3, दो मान है यहाँ भी ऋण 1/√3 और दूसरा है 2/√3। तो हमने यहाँ पर पहला कर दिया p ऋण 1/√3 बराबर, यहाँ पर देखिए आप गौर से हम लिखेंगे यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई x², x मीन्स -1 क्या 3² ऐसे, और फिर क्या लिखिए -1, 3x² - 1, 3 × -1/√3² माइनस क्या 1 = 3 मल्टीप्लाई ऋण 1 का वर्ग कितना हुआ 1/3। आप समझ होंगे जो स्क्वायर है वो अंश के लिए भी और है और हर के लिए भी है। हमें -1 का स्क्वायर क्या तो 1 हो गया, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है और ऋण का वर्ग धन बन जाता है। और हर में देखिए यहाँ पर ये √3² है, 3 पर वर्गमूल का चिन्ह भी है और वर्ग का चिन्ह भी है। तो 3 का वर्ग हो गया 9 और 9 का वर्गमूल हो गया कितना 3, तो ये कितना आ गया 3 आ गया। और यहाँ लिखिए ऋण क्या 1। अब इसको देखिए बराबर के 3 और 3 कट गए, क्या बचा 1 - 1 कितना गया बराबर क्या 0। तो यहाँ भी 0 आ रहा है, तो ये भी इसका क्या है शून्य है। तो आप लिख देंगे यहाँ पर अपने आप कि जी चूँकि शेष पर शून्य आता है इसलिए x बराबर -1/√3 बहुपद का शून्य है। इसको आप खुद लिखेंगे। अब मैंने दूसरा कर रखा है यहाँ पे पुनः, अब जो दूसरी बात दे रखी थी इस बहुपद में x का मान कितना है 2/√3, तो हमने रखा पुनः p कोष्ठक में क्या 2/√3। तो हम x मान कितना रख रहे हैं 2/√3 रख रहे हैं, हमने बराबर कर दिया p 2/√3 बराबर जो बहुपद 3x² - 1, इसको देखिए 3x² - 1, 3 × x², 3 × x², 2/√3 का क्या स्क्वायर, और कितना आया ये माइनस कितना 1 बराबर क्या 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 पर वर्गमूल भी है, वर्ग भी है, तो कितना बच गया ये 3 और कितना लिखा ऋण 1। हमने बराबर किया 3 से कट गया 3, कितना बचा 4 ऋण 1, ये बच गया 4 ऋण 1 बराबर कितना बच गया ये 3। तो 4 से गया कितना हुआ ये 3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर शून्य नहीं आया है, यहाँ पर शेष कितना रखा है 3 आ रखा है। तो हम यहाँ पर वही लिखेंगे चूँकि शेषफल शून्य नहीं आता है इसलिए x बराबर 2/√3 बहुपद का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। तो आप इसको खुद लिख देना। मैं अगला प्रश्न कर रहा हूँ जो अंतिम प्रश्न 8वां है px = 2x + 1 और x कितना है 1/2। तो यहाँ पर आप 1/2 रखिए सीधे p ब्रैकेट्स में 1/2 = 2 मल्टीप्लाई 1/2 + 1, 2 गुणा गए 1/2, क्योंकि x मान 1/2 रखा उसने, और ये क्या धन क्या 1 है बराबर 2 और 2 कट गए, क्या बचा 1 धन 1 बराबर क्या गया 2। यहाँ पर भी शेष शून्य नहीं है तो ये भी शून्यक नहीं है।
तो आप यहाँ पर खुद लिखेंगे, चूंकि शेष पर शून्य नहीं आता है इसलिए x बराबर 1/2 बहुपद का शून्यक नहीं है। तो आपको ये एक्सरसाइज 2.0 प्रश्न नंबर 3 मैंने आपको समझाया है पूरा। आपको इसको प्रश्न नंबर 3 को पूरा फिर कॉपी में करना है, समझ करके उतारना नहीं है इसको, यहाँ से आपको फिर कॉपी में करना है। ये प्रश्न नंबर 3 है, इसको लिखिए, पहले सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्न किस बहुपद के शून्यक हैं। इसको आप पूरा करेंगे, इसको आप फिर कॉपी में करेंगे। उसके बाद हम अगला प्रश्न नंबर 4 अगले दिन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।